आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल सर में। यह वीडियो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी है। यह 12,460 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि 14 जून को धरना आहूत किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जून को SCRT निशातगंज लखनऊ में धरना आहूत किया गया है। तो इसके 3 लाभ आपको बताएंगे, इस भर्ती को पूरा होने के 3 लाभ और आपको नियुक्ति पत्र मिलने के 3 लाभ आपको इस धरना से निकलने वाले हैं। क्योंकि बार बार धरना आयोजन नहीं हो पाएगा और इस समय का धरना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पर इतना हाईलाइट मुद्दा है और जानते हैं कि चुनावी माहौल की लगातार चर्चा संगठन में चल रही जो वर्तमान सरकार है, और कोई भी अगर कमी किसी की होगी तो तुरंत संगठन के लोग एक दूसरे को कहेंगे। तो इतना अच्छा मौका आपको मिल नहीं सकता है। तो उस धरना की बात तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि मुख्यमंत्री से अपनी बात आप आसानी से घर बैठे रख सकते हैं और इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए आप एक कदम अपना प्रयास सफल बना सकते हैं। घर बैठकर सहयोग कर सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती को कैसा पूरा कराया जाए। तो उसको भी वीडियो के अंत तक चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी जो भी अपडेट होगी आपको समय समय से दी जाएगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं 14 जून को धरना को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी चल गया होगा कि 14 जून को SCRT निशातगंज में 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी धरना का आयोजन किया गया है। इसके कौन से 3 लाभ निकलेंगे, इस धरना से क्या निष्कर्ष निकल सकता है, इसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको यह स्पष्ट कर दें कि 12,460 शिक्षक भर्ती आज भी डबल बेंच में फंसी पड़ी हुई है, जिसमें सरकार की ही अपील है और सरकार की अपील को फाइनल कराना है जो सरकार का सर्कुलर 6ख है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको तीनों धरना के लाभ बता देते हैं। सबसे बड़ी बात तो बस ये रखिए, लाभ से पहले ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इस समय का जो धरना है बार बार धरना आयोजित नहीं होगा। आप धरना बाद में कोई एक पक्ष बुलाएगा तो 50-100 लोग बच जाएंगे। ये धरना आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इस समय जो वर्तमान की सरकार है उसके संगठन में भी हलचल है और आपकी बात इतनी हाईलाइट होगी। और इस समय कोरोना का समय है, इस समय कोई धरना अगर दिया जाता है तो आपका मामला बिल्कुल हाईलाइट होगा। और आप जानते हैं कि मामला हाईलाइट होने के बाद मुख्यमंत्री जी सख्त भी आए हैं। दिल्ली से लौटने के बाद वो कहे हैं कि जितने भी शेष पद खाली हैं उनको भरा जाए, लेकिन आपके पास कानूनी अड़चन है तो उसको पूरा कराने का भी सरकार ही काम कर सकती है। तो ये धरना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आइए सबसे पहला लाभ आपको दिखाते हैं। इस धरना से एक निष्कर्ष निकलेगा, 51 जनपद के लोग हों और 0 जनपद के जब दोनों पक्ष वहाँ जाएंगे, दोनों परिवार आमने सामने होंगे, तो ग्रुपों में जो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, जब आमने सामने होंगे तो उनके कटाक्ष होंगे कि आपके पास इस कारण नहीं हो पाएगा, उस कारण नहीं हो पाएगा। तो उसका कहीं ना कहीं जब आप आमने सामने होंगे तो वहाँ से निष्कर्ष निकल सकते हैं। हो सकता है समझौता वहाँ से आसानी से हो जाए। तो सबसे पहला तो निष्कर्ष इस धरने का यही निकले कि सब लोग एक जगह जुटेंगे, एक जगह जब एकत्रित होंगे तो ज़रूर हो सकता है जब आमने सामने बातें होती हैं तो कुछ न कुछ निष्कर्ष आपको देखने को मिल सकता है। तो समझौता के लिए जो लगातार प्रयास चल रहे हैं वहाँ सफल भी हो सकता है, नहीं भी सफल हुआ तो दूसरा लाभ आपको बताते हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती का दूसरा लाभ ये होगा कि जो पक्ष 51 के पक्ष जाते हैं तो अधिकारी कुछ और कहते हैं, 0 के जनपद के लोग जाते हैं तो अधिकारी कुछ और कहते हैं, और दोनों पक्ष जब एक साथ वहां पर जाएंगे तो SCRT पर धरना देंगे तो कम से कम ये बयान तो आपको सुनने को मिल सकता है कि SCRT के अधिकारियों का रुख क्या है, वो क्या भर्ती पूरा कराने के लिए प्रयासरत हैं। तो वो कहें कि दोनों लोग तैयार होइए, मैं इस माध्यम से आपको भर्ती कराते हैं, या वो एक लाइन में कह दें कि जब तक कोई कोर्ट का आदेश नहीं होगा हम भर्ती को पूरा नहीं करा सकते हैं। यह आप अब नेताओं के ऊपर है, आप शासन पर दबाव बने, इतना तो अधिकारी कह सकते हैं। तो दूसरा लाभ आपको ये होगा कि कम से कम अधिकारियों जो एक दूसरे को 0 के साथ कुछ और बताते हैं, 51 के साथ कुछ और बताते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर आपको निकल कर सामने दिखाई देगी। साथ ही तीसरा जो वो लाभ है और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है जो भर्ती पूरा करा सकता है, वो आपको बताने जा रहे हैं कि 12,460 का तीसरा लाभ आपको क्या मिल सकता है। तो 12,400 का तीसरा लाभ ये है कि जब एक साथ भीड़ एकत्रित होगी, दोनों लोग एक साथ वहाँ मंच पर मौजूद रहेंगे वहाँ पर SCRT पर, तो जब ये शासन के पास जाएगी और सरकार के पास जाएगी कि 12,460 अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसको पूरा कराया जाए, तो हो सकता है कि आपको मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिले। और मुख्यमंत्री जी आपको अगर नहीं भी मिलता है तो ये बात किसी न किसी माध्यम सरकार के पास पहुंच जाएगी और वहां से आदेश होगा कि इस भर्ती में क्या दिक्कत है। तो लोग कहें कि सरकार की अपील फाइनल नहीं हुई है, तो वहाँ चाहे 51 के हों या 0 दोनों को लाभ यहाँ मिलेगा।
जैसे ही सरकार अपील फाइनल करने के लिए राज़ी हो जाएगी तो आप दबाव बनाए रहेंगे, तो जैसे ही दबाव बनेगा राज़ी होगी तो जल्द से जल्द अर्जेंसी लगाकर उस मामले को फाइनल कराएगी। वो चाहे छौखा बहाल हो जाए या छौखा निरस्त हो जाए, दोनों आधार पर भर्तियां आगे बढ़ सकती हैं। तो कुछ भी हार किसकी होगी जीत होगी, जब निर्णय होगा तभी तो होगा, और सरकार अपना अपील फाइनल कराएगी तभी होगा। तो इसके लिए जब ये दबाव आप बनाएंगे वहाँ पर तो सरकार दबाव में आएगी और चाहे भर्ती प्रक्रिया पूरा करा सकते हैं। इतना स्पष्ट कर दूं कि ये धरना अगर नहीं हुआ तो आप भविष्य में कभी भी सरकार पर दबाव नहीं बना सकते हैं। जो इस समय संगठन का काम चल रहा है, मजबूती के साथ अपनी बात को वहाँ रखिए। एक बार आपने समूह के साथ रख लिया तो निश्चित है कि आपको कुछ ना कुछ इसको लाभ देखने को मिलेगा और ये दूरगामी भविष्य के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। हाँ, लड़ाई लड़िए, जो जिसको जो पक्ष से लड़ना है, 51 वाले अपनी जीत के लिए लड़ें, सुनने वाले अपनी जीत के लड़ें, लेकिन निष्कर्ष तो कोर्ट से ही निकलेगा ना। और कोर्ट में कौन पैरवी करेगा, आप भी तो कर ही रहे हैं। सुनवाई नहीं हो पा रही है, सरकार चाह देगी तो एक अर्जेंसी लगाए, जिससे 2 दिन में मामला हल हो जाएगा और ये दबाव आपका ही काम करेगा। तो 3 लाभ है और धरना बहुत ही महत्वपूर्ण है। धरने में जितने भी लोग 12,460 से जुड़े होंगे वो लोग जाएं और जाकर धरने को सफल बनाएं। अब बात करते हैं कि घर बैठे आप कैसे मुख्यमंत्री से अपनी वार्ता को रख सकते हैं। तो देखिए कुछ आपको यहाँ पर दिए हैं कॉन्टैक्ट, देखिए इसके माध्यम से आप अपनी बातों को रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है contact@yogiadityanath.in। इनके माध्यम से अपनी पूरी पोस्ट को लिखिए, अपनी जितनी पीड़ा है लिख करके इस पर पोस्ट कर दीजिए। फिर नीचे लिखा है CMUP@nic.in, इस पर खोलिए और इसके बाद अपनी जितनी पीड़ा है इसको इसमें लिखिए और लिख करके वहाँ भेजिए। जितना 12,460 जाएगा उसके लिए जो ये लोग के लिए राइट व्यक्ति बनाया गया है वो बार बार कहेगा कि एक ही मुद्दा आ रहा है तो आपके पास सीएम के पास जाएगी और वहाँ से जरूर निष्कर्ष निकलेगा। मैंने आप किसी माध्यम से दबाव बनाते रहिए। एक और देखिए लिखा है yogiadityanath72@gmail.com, ये ईमेल आईडी भी दिया है। इस ईमेल आईडी पर भी आप अधिक से अधिक जितना पोस्ट कर दीजिए 12,460। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि 0 जनपद के 24 जनपद बहाल कीजिए, 51 जनपद बहाल कीजिए। आप कुछ भी बहाल करिए, मुद्दा वहाँ केवल अधिकारी के पास एक ही जाता है शासन के पास, 12,460। और जैसे ही 12,460 होगा तो जो बहाल कराना होगा सरकार खुद निर्णय लेगी, कोर्ट से कराए या जैसे कराए। तो आप अधिक से अधिक दबाव बनाइए, दोनों अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदा है, वो चाहे शून्य को हो या 51 को, और भर्ती को आप आसानी से पूरी करा सकते हैं। तो ये थी अपडेट 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी। और भी अपडेट आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिए, जिससे इसके 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े लोग हों, उनको इसका लाभ मिल सके। तो ये आपको एक प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से आपको बताया कि धरना का विशेष लाभ है और ये धरना आप बार बार आगे करेंगे, इसका आपको लाभ मिलने वाला भविष्य में नहीं है, मिल भी सकता है, लेकिन ये धरना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो लोग धरना का आहूत किए हैं उनके जो भी नियम बनाए हैं, कोरोना के जो भी कोविड-19 का जो भी प्रोटोकॉल है उनको पालन करते हुए आप धरने में प्रतिभाग करें और आप अपनी भर्ती के लिए सचेत रहें। और चाहेंगे तो निश्चित ही शासन पर दबाव बनेगा, या तो समायोजन के माध्यम से हो या सरकार अपनी अपील जल्द से फाइनल करा के भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से, जितना जल्द आप चाहेंगे दबाव जैसे बनाएंगे आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकती है। तो ये थी अपडेट। इतने देर तक आप लोगों को वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।